नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार में। जैसा कि फ्रेंड्स हम बात करेंगे एक और न्यू अपडेट के बारे में। जी साथियों, जैसा कि राजस्थान पीटीटी फोरम 2025 के बारे में बात करेंगे। जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी को पता है, पीटीटी एग्ज़ाम देने के बाद या तो 2 वर्ष की बीएड होती थी या फिर 4 वर्ष की बीएड होती थी। तो अब आपके लिए 1 साल की बीएड भी आ चुकी है, तो आप 1 साल का बीएड भी कर सकते हैं। इसके बारे में बात करेंगे। साथ में 2 वर्षीय बीएड का कोर्स जो है वो बंद होगा, इसके बारे में बात करेंगे। साथ में इसके साथ एक और अपडेट है, जैसा कि पूरे देश में होगी बीएड की एक परीक्षा। जी साथियों, आपने सही सुना, पूरे देश में बीएड की एक परीक्षा होगी। इसके बारे में जो अपडेट आई है वो भी आपको बताएंगे। अगर साथियों आप सभी लगातार राजस्थान प्रदेश की या फिर सरकार की जो भी नई वैकेंसी आ रही हैं उन सभी की लोग लगातार अपडेट पाना चाहते हैं, तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर ले, पास के घंटी के बटन को ऑल के ऑप्शन में रखें और सभी सरकारी रोजगार से संबंधित जितनी भी वैकेंसी हैं उन सभी का नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। साथियों, जैसा कि आपको बता दें, एनसीईआरटी ने मंजूरी दे दी है 2014 के रेगुलेंस में भी किए जा रहे हैं बदलाव। जैसा कि 10 साल बाद बीएड अब फिर 1 साल का 4 साल का ग्रेजुएशन करने वालों को मिलेगा फिर से मौका। जी साथियों, इसके बारे में आपको पहले हम बता दें, जैसा कि आप सभी को पता है वर्तमान समय में एक तो 2 वर्ष वाली बीएड चल रही है, एक 4 वर्ष वाली बीएड चल रही है। इसके अलावा आपने नाम भी नहीं सुना होगा कि 1 साल वाली बीएड भी चलती है। जी साथियों, 1 साल वाली बीएड किन किन के लिए है उसके बारे में बात करेंगे। कौन 1 साल वाली बीएड कोर्स कर सकता है उसके बारे में जानेंगे। उससे पहले आप सभी साथियों को बता दें, कोई सा भी कोर्स हो, चाहे वह 2 वर्ष वाला हो या 4 वर्ष वाला हो या 1 वर्ष वाला हो, आपको एग्ज़ाम तो देना ही होगा। इसके लिए आपको बता दें क्या करना होगा। जैसा कि आपको पहले तो जो पीटीटी एग्ज़ाम है उसको क्वालिफाई करना होगा। उसके बाद आपको जो है जिस फोरम को आपने लगाए 4 वर्ष वाले या 2 वर्ष वाले 1 वर्ष वाले को, उसके अनुसार आपका एडमिशन होगा। जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी को बता दें, जो 4 वर्ष वाली बीएड होती है वो कौन कर सकता है, जिन्होंने 12वीं पास की है, जिन्होंने 12वीं पास करने के बाद सोच लिया कि हमें टीचर लाइफ में जाना है, टीचर जो एजुकेशन है उस क्षेत्र में जाना है, तो उन्होंने 12वीं पास करने के बाद क्या करना है, 12वीं पास करने के बाद या तो वह आर्ट्स का स्टूडेंट है तो वह बीए बीएड कर सकता है। इसके अलावा कोई साइंस का स्टूडेंट है तो वह बीएससी बीएड कर सकता है, कोई कॉमर्स का है तो वह बीकॉम बीएड कर सकता है। ये तो हो गई किसकी बात, जो 12वीं पास करते हैं। अब 2 वर्ष वाली बीएड की बात करें तो ये किसके लिए होती है, जिन्होंने या तो 3 साल की बीए की हो या फिर 3 साल की बीकॉम की हो या फिर 3 साल की बीएससी की हो, उनके लिए होता है 2 वर्ष का बीएड। ये बीए बीकॉम बीएससी करने के बाद उनको भी पीटीटी एग्ज़ाम देना होता है। उसके बाद उनका 2 साल वाला कोर्स शुरू हो जाता है। अब 1 साल वाली जो बीएड है वो किसके लिए होती है, तो आपको बता दें, जिन लोगों ने बीए कर ली है या फिर उन्होंने बीएससी कर रखी है या फिर उन्होंने बीकॉम कर रखी है, ये तीनों कोर्स उन्होंने कर रखे हैं। उसके बाद उन्होंने पीजी कर ली है। पीजी का मतलब आपको बता दें, किसी ने एमए कर ली हो, एमकॉम कर ली हो या फिर एमएससी कर ली हो 2 साल तक, उसके बाद वह जो है डायरेक्ट 1 साल का बीएड कोर्स कर सकते हैं। जी साथियों, जिन्होंने बीए कर ली है उसके बाद उन्होंने एमएससी कर ली है या फिर एमए कर ली है, उसके बाद वो जो है डायरेक्ट बीएड का एग्ज़ाम दे सकते हैं, पीटीटी एग्ज़ाम दे सकते हैं और 1 साल वाला कोर्स का चुनाव कर सकते हैं। जो ये 1 वर्ष का बीएड कोर्स है ना, ये उनके लिए है जो डायरेक्ट यहाँ पर बीए करने के बाद उन्होंने एमए कर ली होगी तो 5 साल उनके ऐसे पूरे हो गए हैं। जैसा कि एक आर्ट्स का स्टूडेंट है, उसने बीए कर लिए हैं, फिर उसके बाद उसने एमए कर लिए हैं। एमए करने के बाद अब वो चाहता है कि बीएड करूं, तो वो बीएड करेगा डायरेक्ट किससे, पीटीटी एग्ज़ाम देके 1 साल वाले कोर्स को कर लेगा। उसकी पूरी डिग्री यहाँ पर बीए जो है बीएड की डिग्री मान्यता मिल जाएगी, क्योंकि उसके पास बीए की भी हो गई, एमए की भी हो गई और बीएड की भी हो गई। तो वह फर्स्ट ग्रेड तक एग्ज़ाम दे पाएगा, सेकेंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड तक। अब आपको जो अपडेट आई है उसके बारे में बता दें, जैसा कि यहाँ पर दे रखा है कि कुछ नई शर्तों के साथ 10 वर्षों के बाद 1 साल का बीएड बैचलर ऑफ एजुकेशन कोर्स फिर से शुरू होगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की सिफारिशों को लागू करते हुए देश में ग्रेजुएशन लेवल पर 4 साल का कोर्स पहले ही लागू किया जा चुका है। 1 साल का बीएड कोर्स
वे छात्र कर पाएंगे जिन्होंने या तो 4 साल का ग्रेजुएशन किया होगा या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद ये कोर्स के लिए मतलब एलिजिबल होंगे। मतलब साथियों, या तो जिन्होंने 4 साल का जो कोर्स है यानी बीएससी बेड, बीकॉम बेड या फिर उन्होंने बीए बेड कर रखा है तो वो भी इस 1 साल के कोर्स को कर पाएंगे। इसके अलावा इन्होंने दे रखा है कि नेशनल यानी काउंसलिंग फॉर टीचर एजुकेशन यानी नेशनल काउंसिल फिर यानी फॉर टीचर एजुकेशन यानी एनसीईआरटी के बीते शनिवार को हुई गवर्नमेंट यानी गवर्निंग बॉडीज़ की बैठक में 1 साल की बीएड समेत टीचर कोर्स को लेकर और भी कहीं जो बड़े यानी फैसले थे उनको मतलब फैसले लिए गए। और एनसीईआरटी के चेयरमैन पंकज अरोड़ा ने बताया कि गवर्नेंस यानी गवर्निंग बॉडी के नए रेगुलेशंस 2025 लाने की मंजूरी भी दी गई है जो 2014 के रेगुलेशंस की जगह लेगी। इसके अलावा आपको बता दें, जैसा कि यहाँ पर आप पढ़ पाएंगे, 10 वर्षों के बाद फिर से बीएड कोर्स होने जा रहा है बदलाव। 4 वर्षीय बीएड करने वालों को 4 वर्षीय बीएड करने वालों के लिए बीएड का 1 साल होगा। जैसा कि एनसीईटी मतलब पटना वरीयता संवाददाता ने अपडेट दी है कि 10 वर्षों के बाद एक बार फिर से बीएड कोर्स का बड़ा बदलाव होने जा रहा है। 1 वर्षीय बीएड कोर्स की शुरुआत फिर से होगी। नेशनल काउंसिलिंग फॉर टीचर एजुकेशन यानी एनसीईआरटी ने 1 वर्षीय बीएड कोर्स को मंजूरी प्रदान कर दी है। एनसीटीई बैठक में 1 वर्षीय बीएड सहित टीचिंग कोर्स को लेकर कई निर्णय किए गए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की सिफारिशों के अनुसार कुछ नई शर्तों के साथ इसे दोबारा फिर से शुरू किया जाएगा। 2014 में 1 वर्षीय बीएड कोर्स को बंद कर दिया गया था। 2025 में 1 साल में मतलब 1 साल में ही बीएड पूरा कर सकेंगे। 1 साल का बीएड कोर्स वैसे छात्र कर पाएंगे जिन्होंने या तो 4 साल की स्नातक की हो या फिर उन्होंने डायरेक्ट स्नातक मतलब स्नातकोत्तर के बाद इस कोर्स के लिए योग्य होंगे। मतलब साथियों, जिन्होंने या तो यानी 4 साल की यानी कोर्स कर लिया है या फिर उन्होंने बीए करने के बाद एमए कर लिया हो वो यहाँ पर एलिजिबल होंगे। इसके अलावा एनसीटी की बातें मतलब बीते शनिवार को हुई गवर्नेंस यानी बॉडी की बैठक में 1 साल की यानी बीएड समेत टीचिंग कोर्स को लेकर भी कई फैसले हुए थे और गवर्निंग बॉडी की नए रेगुलेशंस के 2025 लाने को मंजूरी दे दी गई है। ये नए रेगुलेशंस 2024 मतलब 14 के रेगुलेशंस की जगह लेंगे और 2015 में इस कोर्स के आखिरी बैच की पढ़ाई समाप्त हो गई थी। जैसा कि आपको बता दें 2014 में बंद हो गया था यह 1 वर्षीय बीएड का कोर्स। एनसीईआरटी ने 1 वर्षीय बीएड कोर्स को मंजूरी प्रदान की। बैठक में टीचिंग कोर्स को लेकर जो है लिए गए कहीं बड़े निर्णय, जैसा कि अभी 4 वर्षीय बीएड की पढ़ाई होगी शुरू। मतलब जैसा कि एनसीटीई की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक 4 साल का इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम अभी भारत में 64 शिक्षा संस्थानों में चल रहा है। बिहार में 4 शैक्षणिक संस्थानों में 4 वर्षीय बीएड कोर्स की पढ़ाई होती है जहाँ पर छात्र अपनी पसंद के विषय में बीएड करते हैं। अब आईटीईपी योगा एजुकेशन, आईटीईपी शारीरिक शिक्षा, आईटीईपी संस्कृत, आईटीईपी परफॉर्मिंग आर्ट एजुकेशन जैसे स्पेशलाइज्ड स्ट्रीम्स जोड़े जाएंगे। और आईटीईटी यानी आईटीईपी एक 4 वर्षीय दोहरी समग्र स्नातक डिग्री है जो अभी बीएड, बीकॉम बीएड, बीएससी बीएड में दी जाती है, जो यानी खगेंद्र कुमार ने बताया कि 2 वर्षीय कोर्स बंद हो जाएगा। इसके अलावा साथियों, जैसा कि यहाँ पर और अपडेट दे रखी है, जैसा कि करीब 350 बीएड कॉलेज संचालित हो रहे हैं। मतलब पटना विश्वविद्यालय के प्रोफेसर खगेंद्र कुमार ने बताया कि बिहार में करीब 350 बीएड कॉलेज संचालित हो रहे हैं और 2 वर्षीय बीएड छात्रों को 1.5 से 2 लाख रुपए फीस देना पड़ती है और 1 वर्षीय बीएड होने पर छात्रों की फीस कम होगी। सरकारी कॉलेजों की फीस जो है कम है। जैसा कि 2030 तक 2 वर्षीय बीएड समाप्त करने की योजना है। एनसीईटी ने अगले साल में 4 वर्षीय बीए बीएड बीएससी बीएड पाठ्यक्रम बंद करने का फैसला किया है। इसके स्थान पर नया एकीकृत शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम लागू होगा। एनसीईटी ने 2024 से 2 वर्षीय बीएड कोर्स की मान्यता देना बंद कर दिया है। 2 वर्षीय बीएड 2030 तक जो है समाप्त हो जाएगा। तो साथियों, जैसा कि इन्होंने एक अपडेट तो यहाँ पर साफ बता रखी है कि 2030 आते आते जो 2 साल की बीएड है वो समाप्त हो जाएगी।
इसके अलावा जैसा कि पूरे देश में बीएड दाखिले के लिए एक ही परीक्षा का आयोजन होने वाला है, जैसा कि मृत्युंजय यानी नेशनल काउंसलिंग फॉर ए टीचर एजुकेशन बीएड में दाखिले के लिए पूरे देश में एक प्रवेश परीक्षा आयोजित करने का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। और यह प्रस्ताव साथियों नई शिक्षा नीति को ध्यान में रखकर तैयार किया जा रहा है। बीएड की संयुक्त प्रवेश परीक्षा कराने की जिम्मेदारी यानी एनटीए मतलब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को दी जा सकती है। यदि प्रस्ताव को मंजूरी मिले तो अगले वर्ष से ही यह प्रभावी हो सकता है। पिछले दिनों एनसीटीई की गवर्निंग बॉडीज की हुई बैठक में एकीकृत प्रदेश यानी प्रवेश परीक्षा का प्रस्ताव लाया गया था। अब तक परीक्षा राज्यों के विश्वविद्यालय आयोजित करवा रहे थे। बिहार में कई साल से बीएड की प्रवेश परीक्षा मिथिला विश्वविद्यालय आयोजित कर रहा था। अब इसके अलावा जैसा कि पूरे देश की बात हो रही है, जैसा कि इंटीग्रेटेड बीएड प्रवेश परीक्षा भी यानी एनटीए को सौंप सकते हैं। जैसा कि एमडीडीएम कॉलेज की बीएड की पूर्व विभाग का अध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर मौसमी चौधरी ने कहा है कि एनसीटीई नई शिक्षा नीति के तहत बीएड को प्रवेश परीक्षा लेने की तैयारी कर रहा है। 2 वर्षीय बीएड के अलावा 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड की प्रवेश परीक्षा की जिम्मेदारी भी एनटीए को सौंपने पर विचार चल रहा है। तो साथियों आपको बता दें पूरी अपडेट में यह दे रखा है कि जो 2 वर्षीय कोर्स है वो तो 30 तक समाप्त हो जाएगा। इसके अलावा जो बीएड कोर्स हैं उसकी एंट्री के लिए मतलब जो प्रवेश परीक्षा होती है उसका पूरा देश में जो है एक यानी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने की बात चल रही है। तो साथियों ये जो अपडेट हैं तमाम जो खबरें हैं वो आप सभी को हमारे टेलीग्राम में लगातार देखने को मिलती रहेगी। तो आप सभी टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको जो है देश की और राज्य की तमाम न्यू वैकेंसियों की अपडेट देखने को मिलती रहे। तो फ्रेंड्स हम मिलेंगे नेक्स्ट नई अपडेट में, तब तक के लिए आप सभी जुड़े रहिए।